ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी मॉरिशस देशवासियों को, सनातन धर्म मतावलंबियों को इस परम पावन नवरात्रि पर्व की अनंत शुभकामनाएं एवं अशेष आशीर्वाद। हम प्रतिवर्ष परम पवित्रा जगत जननी जगदम्बिका की, जगत माता की हम पूजा करते हैं। प्रतिवर्ष प्रतिदिन हम पूजा करते हैं। हम घर में, अपने मंदिरों में विशेष प्रकार के, विविध प्रकार के उत्सव, अभिषेक, अलंकार, श्रृंगार आदि का आयोजन करते हैं। विशेषकर इस परम पवित्र इस नवरात्र अर्थात नवानाम रात्रीणाम समाहारः अर्थात 9 रात्रियों का समूह, इसको नवरात्र कहा जाता है। नवरात्र पर्व, नवरात्र उत्सव कहा जाता है। इस उत्सव की विशेष महत्ता है। क्या ऐसी महत्ता है जो इस नवरात्र पर्व पर जगत जननी जगन माता की पूजा अर्चना बहुत ही श्रेयस्कर माना जाता है? इसका कारण यह है, पूर्व काल में महिषासुर आदि कई असुरों से, कई दैत्यों से यह धरातल, समस्त संलोक, समस्त चतुर्दश भुवन पीड़ित रहा। इस पीड़ित चतुर्दश भुवन में सभी प्रकार के धर्म नष्ट हो गए हैं। तो धर्म का नष्ट होते ही प्रजातियों की कष्ट बढ़ने लगी। यह भी हमें सीख लेना है, जितना हम धर्म का आचरण करेंगे उतना ही हमारा जीवन सौख्यमय होगा, सुखमय होगा। तो यहाँ नवरात्र में इसी समय पर देवी जी ने जन्म लिया और विविध असुरों को, महिषासुर, मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ आदि असुरों को मारकर हमें पुनः इस धरातल पर जीवन की, पुनः धर्म की स्थापना की। वह धर्म, वह अचंचला धर्म जो है, हमें विशेष प्रकार का शक्ति देता है। वह शक्ति जगत जननी जगदम्बिका हमें प्रदान करती है। वह जगत जननी क्या है? वह ही पराशक्ति है। पराशक्ति अर्थात क्या है? परा अर्थात बहुत उत्तम, शक्ति अर्थात हमारा शरीर, देहगत स्थैर्य, ऐश्वर्य, ये सभी शक्ति पराम्बिका जगत जननी का अधीन है। तीनों ईश्वर ब्रह्म विष्णु महेश की जो क्रिया शक्ति है, वही वह शक्ति है, वही पराशक्ति है। वह पराशक्ति उनके देह से, सभी देवताओं के देह से एक चिन्मय रूप में वह उद्भूत हुई। तो वही उद्भूत शक्ति ही जो है आज हम दुर्गा के नाम से, महालक्ष्मी के नाम से, सरस्वती के नाम से हम पूजन करते हैं। और इस नवरात्र के पूजन में विविध प्रकार के खाद्य वस्तुओं और विविध प्रकार के वस्त्रों से देवियों का आभूषण करते हैं और देवियों को हम नमन करते हैं। इस खीर पूड़ी इत्यादि विविध प्रकार के हम भोज्य वस्तुओं से हम उनका संतर्पण एवं प्रीति कराते हैं। तो शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को मारकर हमें जो धर्म के मार्ग पर जिस देवी ने हमें रास्ता दिखलाया, जिस देवी ने हमें आनंदमय को प्राप्त करने का रास्ता दिया, वह देवी को पूजने से हमें सभी प्रकार के अष्ट ऐश्वर्य, अष्ट महासिद्धि, सभी प्रकार के सौख्य, कुटुंब का जीवन का आनंद, ये सभी हमें प्राप्त हो सकता है। आप ज़रा सोचिए, जिस देवी की कृपा से, जिस देवी की अनुग्रह से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो भला वह देवी हमें ऐश्वर्य, धन आदि क्यों नहीं प्रदान कर सकती है? अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने पास में जहाँ जहाँ मंदिर है और जहाँ जहाँ इस प्रकार का नवरात्र पर्व का उत्सव का आयोजन हो रहा है, वहाँ वहाँ जा कर के जगत जननी जगदम्बिका की, श्री दुर्गा मैया का पूजन एवं उत्सव में भाग ग्रहण करें। देवी का पूजन एवं उत्सव में भाग ग्रहण करने के द्वारा आपको भी धर्म की इच्छा होगी और धर्म से समस्त जगत का कल्याण होगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे, वह धर्म आपकी रक्षा करेगा। यह जो है शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का वचन है। ऐसे धर्म प्रजाति जहाँ रहती है, उस देश में सभी प्रकार के सौख्य, सभी प्रकार के आनंद, सभी प्रकार के वहाँ संकट निवारण हो जाता है। तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिस देश में अधिक रूप से धर्म का आचरण होता हो, वह देश हमेशा सौभाग्य को प्राप्त करता है। अतः आप सब अपने अपने स्थान में, अपने अपने घर में, अपने अपने जीवन में
जगत जननी जगदम्बिका की शक्ति का, चेतना का उपासन करें और अपने हृदय के अंतर मन में जो जड़ता है, जो जड़ बुद्धि है, जो अधर्म है, जो अंधकार है, उसको मिटाने का प्रयास करें। ये सब जगत जननी जगन माता का आशीर्वाद से आप सबको सुलभ से, सौख्य से आप सबको मिल सकता है। अतः आप सभी को पुनः एक बार नवरात्र उत्सव की अनंत शुभकामनाएं। महादेव 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 महादेव
आज जो विशेष पूजा है वह है कलश स्थापन है और देवी जी का आह्वान है, आवाहन एवं स्थापन आज होगी और कल से आवाहित देवताओं की पूजा होगी। आज आवाहन भी होगी और पूजा भी होगा। ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। 3 बार आपने मन में बोलेंगे इस मंत्र को। ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं, तं नमामि गजाननं। तो आचमन करेंगे हम। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे और जल को पी लें। यह आचमन है और आचमन के जल से अंतर्मन की शुद्धि होती है। आचमन करें। केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद पवित्रिका हम धारण करते हैं। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतः यत्कामः पुने तच्छकेयं मा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिर्जूयतां देवानागं रातिरभिनो निवर्ततां मा। देवानागं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगन्मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्यमणं वरुणगं सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भूवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतगं धृष्णिया युवं तमीशानं जगतस्थुष्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयं पूघानो यथा वेदसमामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धा स्वस्तये। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अस्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य
अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 28तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे आफ्रिकाख्यमहाद्वीपे तदन्तर्गत मोरिशसाख्य उपद्वीपे दुर्गादेव्याः पूजनं नवरात्रि उत्सव अङ्गरूपेण करिष्ये। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपाद स भूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येशानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोज्जायांष्टपूरुषः। आजिघ्रकलशं मह्यात्वा विशन्त्विन्दवः पुनरोर्जा निवर्तस्व पुनरग्न इषायुषा पुनर्नः पाहि विश्वतः पुनरोर्जा निवर्तस्व सानः सहस्रकं धुक्ष्वोरुधारापयस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः सुजातो ज्योतिषा सहसर्मवरोधमासदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपकं संव्यगस्व विभावसो याः फलिनीर्या अफला पुष्पायाष्टपुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तारो मुञ्चद्वगं हसः। कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रस्तमाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदानदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। ॐ आगच्छत्वं महादेवी स्थाने चात्र स्थिरा भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। श्रीजगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। दुर्गादेवीमावाहयामि आवाहनार्थे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम् इदं हेममयं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम् आसनार्थे जलं समर्पयामि। ॐ गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्यः आनीतं तोयमुत्तमं पाद्यार्थं ते प्रदास्यामि गृहाण परमेश्वरी। ॐ जगदम्बायै दुर्गादेव्यै नमः। नवदुर्गायै नमः। ॐ पादयोः पाद्यं समर्पयामि। गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तम् अर्घ्यं सम्पादितं मया गृहाणत्वं महादेवी प्रसन्ना भव सर्वदा। ॐ चन्दनपुष्पाक्षतान् समर्पयामि। कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादुशीतलं तोयम् आचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वरी। ओम सुवासित शीतल जल जो है सबको चढ़ाएं। एवं मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। दुर्गादेव्यै नमः। स्नानार्थं जलं समर्पयामि। ओम दुग्धस्नानं दधिस्नानं घृतस्नानं मधुस्नानं शर्करास्नानं सर्वं मनसा परिकल्प्य तोयरूपेण समर्पयामि। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम श्रीमज्जगज्जनन्यै च दुर्गादेव्यै नमः। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम जगज्जनन्यै दुर्गादेव्यै नमः। कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे यत्किञ्चित् द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। तेरी गोद में अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया। अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरे तेरे तो
तेरी जय जयकार। तेरा देश होगी है, तेरा देश होगी है, तेरा देश होगी है, तेरा देश होगी है। हर दुख से लड़ने को मैया तेरा एक जयकारा काफी है, काफी है, काफी है, काफी है, काफी है। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या करे मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या करे मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। मंदिर में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता, है नाता, है नाता। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको प्यार है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको प्यार है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे। मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको प्यार है मैया। तेरी गोद में सर है मैया। एक समय की बात है, एक सुरथ नामक एक राजा हुआ करता था। तो अपने राज्य में संपूर्ण प्रकार से वह अच्छा सा धर्म का पालन करते हुए अपना राज्य संभाल रहा था, किंतु विधिवश क्या हो गया, उसके राज्य में सभी प्रकार के वैरी एवं दुष्टों का आक्रमण हुआ। आक्रमण होने के बाद जो है वह अपना राज्य खो बैठा। तो वह वन में भटकता रहा, घूमता रहा। अब क्या करूं, मेरे पास ना तो राज्य है, ना तो धन है, ना तो बंगला है, ना तो गाड़ी है, ना कुछ है। और कल तक मैं महाराजा था, लेकिन आज मैं भिखारी की तरह जो है हो गया हूँ। तो ये कैसी माया है, क्या मैं करूँ। लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बाद भी उसके मन में अपने राज्य के प्रति, अपने जनों के प्रति, अपने धन के प्रति और अपने विजय के प्रति उसका मोह छूटा नहीं। अभी भी वह वन में भी, जंगलों में भी वो जा कर के सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तो मुझे अपने जन के पास जाना चाहिए और मुझे जो है अपना राज्य संभालना चाहिए, गद्दी संभालना चाहिए। तो ऐसे ही जो है उसके चिंतन
चलते रहे उसके मन में, जबकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो उसी वन में विचरते हुए, चलते हुए, इधर उधर भटकते हुए उसको एक और व्यक्ति मिला। उसका नाम था समाधि। वह एक अत्यंत धनिक परिवार से था, बहुत करोड़पति, यूँ कहिए अरबपति था। तो वो उसको मिल गया। तो राजा ने उसको देख करके उससे बातचीत करना शुरू किया। जैसे ही अनजान जगह में और सुनसान जगह में कोई एक दूसरा व्यक्ति मिल जाए, हम उससे बात करने लगते हैं कि हाँ भैया, तुम कहाँ से हो और क्या करते हो। तो ऐसे ही अरण्य में, जंगलों में भटकता हुआ उस सुरथ नामक राजा को यह समाधि नामक एक महान धनिक उसको मिल गया। धनिक ने बताया वह कि मैं अत्यंत धनिक परिवार से हूँ और मेरे अरबों की, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन अधर्म के मार्ग में चलने के कारण, अर्थात संगति जो है मेरा खराब हो गया है, और जिन जिन के जो मेरे मित्र जिन जिन को माना, उन सब ने मुझे अपने कार्य में, अपने बिजनेस में मुझे धोखा दे दिया, और मैं कार्य से मैं संतुष्ट ना होकर मैं अधिक पैसा लगाया, और अधिक पैसा लगाने के कारण मेरा सारा धन जो है नष्ट हो गया। तो जिनके ऊपर मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए था, ऐसे मित्रों के ऊपर मैंने विश्वास किया और वो अंततोगत्वा वो मेरे मित्र नहीं ठहरे। तो ऐसे बुद्धिहीनता पूर्वक मैंने जो कार्य किया, इसके वजह से मेरे सारे धन चले गए, और धन जाने के बाद मेरे घर में पति पत्नी, मेरा बेटा भी जो है मेरी मूर्खता को देखते हुए मुझे अपने घर में निष्कासित कर दिया, और मैं यहाँ जंगलों में भैया मैं भटक रहा हूँ। लेकिन आज भी मुझे अभी भी चिंता हो रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरी बेटी क्या कर रही होगी, घर में सब क्षेम है, कुशल है कि क्या क्या हो रहा है। तब जो है राजा को बड़ा गुस्सा आया। कहा, रे मूर्ख, तुम तो अपनी बुद्धिहीनता के वजह से अपना सारा पैसा खो चुके हो, सारी संपत्तियां खो चुके हो, अपना महल दरबार सब खो चुके हो, और अभी भी तुम जो है रट लगाए बैठे हो कि मेरा घर में क्या होगा, मेरी पत्नी क्या कर रही होगी। तुमको तो उसने बाहर निष्कासित कर दिया। तुमको अपने आगे की उन्नति सोचना चाहिए कि तुम पीछे सोच रहे हो। तुम कैसा मूर्ख हो तुम। तो ऐसा जो है उसको धिक्कार दिया। अब बड़ी विचित्र की बात है, ये तो स्वयं ही ऐसा है कि अपना राज्य खो लिया, लेकिन यहाँ आकर के भटक रहा है कि पुनः मैं राज्य कैसे प्राप्त करूँ, और वहाँ जो है पूरा धन खो गया, लेकिन उसके अभी भी जो है पीछे उसके अपने परिवार के जनों की पड़ी है। तो शंकराचार्य कहते हैं, यावद्वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे। जब तक यह जो विश्व है आपसे हमेशा मतलब की बातें करता है, जब तक आप धन कमा रहे हैं, यश कमा रहे हैं एवं संपत्ति कमा रहे हैं, तब तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। जब वो सब आप त्याग देंगे, यह विश्व भी, इस विश्व के जो मतलब ही लोग हैं वो भी जो है आपको त्याग देंगे। अतः भगवान शंकरपाद कहते हैं, नहीं नहीं रक्षति डुगंकरणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़ों, हे मूर्खों, कि इन सभी ऐश्वर्य आदि संपत्ति से क्या होना है। आप मन में भगवान का नाम स्मरण करो, भज गोविंदम, उस गोविंद नामक उस परम पुरुष की, पुरुषोत्तम की चिंता करो, उसकी चर्चा करो, तो ही जो है आपके जन में, आपके मन में सभी प्रकार के सौख्य प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों को, सुरथ हो और या समाधि हो, सुरथ नामक राजा को हो या फिर समाधि नामक उस धनिक को हो, वणिक हो, उन दोनों को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि हमको क्या करना चाहिए। इसीलिए वो भटकते रहे, विश्व उस घने जंगल में इधर उधर भटकते रहे कि अपनी चिंता भी उनको सता रही थी कि मुझे धन भी खो गए, ऐश्वर्य खो गए, संपत्ति खो दिए, अपने परिवार खो दिए, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ खो दिए हैं, तो क्या करें हम। तो भटकते भटकते वन में उसको एक महर्षि मिले अपने आश्रम में। इन दोनों को अपने आश्रम में बुलाया और एवं अपने आश्रम में बुलाकर इन दोनों का सत्कार किया, भोजन दिया, अन्न दिया, पानी दिया। और ये सब जब आश्वस्त हो गए हैं, पानी सब मिल गया, जब भोजन मिल गया, भटकने के बाद कहा जाता है बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। जब जब व्यक्ति भूख में रहता है तो उसको विश्व का किसी भी प्रकार की वस्तुओं से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो सबसे पहले उसकी चिंता रहती है मेरी भूख कैसे मिटेगी, तो मेरी बुभुक्षा कैसे शांत होगी। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। हमारे शरीर के अंदर क्षुधा, क्षुधा अर्थात भूख, भूख के रूप में जो स्थित है सा देवी, वो देवी की प्रणाम प्रणाम बारंबार प्रणाम। तो ये राजा सुरथ एवं समाधि नामक इन दोनों को जंगल में भटकते हुए कई दिन हो गए, कई महीना हो गया, तो उनको जो है जब पहली बार अन्न पानी मिला तो उस मार्कंडेय महर्षि के साथ तो उनको थोड़ा सा मन शांत हुआ। मार्कंडेय महर्षि इन दोनों को भोजन पानी खिला दिया। तो खिलाने के बाद जो है उनको बैठा करके शांतिपूर्वक जो है उनसे पूछे, हे पुरुषों, आप लोगों तो अच्छे परिवार के लगते हैं, तो कहाँ यहाँ भटक रहे हैं, क्या समस्या है तुम लोगों को, क्या परेशानी है, तो बताइए। तो ये दोनों जो है सुरथ एवं समाधि, ये दोनों ऋषि के सामने अपने वचन रखे। कहे कि हे महर्षि, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं वास्तविकता को जानता हूँ, जानते हुए भी मेरा मन क्यों इस मोह में, इस माया में पड़ा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो वो तब जो है मार्कंडेय महर्षि कहे कि ये जो है भगवती का ही स्वरूप है, क्योंकि महामाया है। भगवती जो दुर्गा देवी जी हैं वो महामाया है और माया से इस समस्त विश्व को व्याप्त करके रखी है। जब उस महामाया को हम पहचानेंगे, उस महामाया स्वरूप को हम यदि अपने मन में ध्यान करेंगे, ये पहचान लेंगे कि ये सिर्फ माया है, तब जो है वो महामाया लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा के रूप में, महिषासुरमर्दिनी के रूप में हमारे ज्ञान को, चित्त को खोल देती है। चित्त को खोलने के बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवान मार्कंडेय महर्षि यही कहें कि हे पंडितों, तुम्हारे मन में जो शंका है, जो माया है, वो भगवती देवी का ही स्वरूप है। तो कहा, तो हम इससे मुक्त कैसे हों। तो कहा कि मैं बताता हूँ, उस देवी के चरित्र के बारे में, उस देवी के प्रादुर्भाव के बारे में हमें थोड़ा सुनाइए। तो मैं उस देवी के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ, जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो समस्त विश्व को व्याप्त करके रखती है और व्याप्त कर महामाया के रूप में सभी को अज्ञान से बाहर आकर कैसे ज्ञान की प्राप्त करा सकती है। तो इस विषय में हमें थोड़ा सुनना चाहता हूँ। तो तब भगवान मार्कंडेय महर्षि बोले, तो हे सुरथ एवं समाधि नामक दो पुरुषों को कहे कि मैं आप जिस विषय की अभिलाषा तुम रखते हो, मैं उस विषय को मैं बोलता हूँ कि ज़रा सुनो कि वो भगवती महामाया कौन है। एक समय की बात थी कि जब भगवान विष्णु के कर्णमल से, कानों से दो असुरों की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। योग निद्रा अर्थात वो शयन पर थे, भुजंगासन पे। तो उनके कर्ण के मल से दो असुर पैदा हुए, वही हैं मधु एवं कैटभ। ये दोनों असुर उनके कान से उनकी उत्पत्ति हुई। तो जब कान से उत्पत्ति, जबकि भगवान विष्णु के कान से हुए, तो अतः उनकी शक्ति अतुलित शक्ति थी, महाशक्ति संपन्न हो गए थे। और लेकिन उनकी मल से उत्पन्न होने के कारण और बुद्धि जो है उनकी खराब थी। तो इसीलिए वो मद में आकर कर सभी प्रकार के अपने मनुष्यों को, सभी प्रकार के ऋषियों को और सभी देवताओं को वो हाहाकार मचा दिए। सभी को, किसी को चैन से जीने नहीं दिया। तो इतना हाहाकार मचा दिया कि चतुर्दश भुवनों में उनका नाम जो है चल गया कि अरे बाप रे, मधु कैटभ जो है आ गए हैं, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार का उधम मचाना शुरू कर दिए। इन सब का कारण जो है उनकी बुद्धि भ्रष्ट थी। तो ब्रह्मा जी देखे, अरे ये क्या हो गया, इस प्रकार का जो हाहाकार समस्त लोक में व्याप्त हो गया है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो वह ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक से निकलकर भगवान विष्णु जी के पास आवे, तो देखा कि वो योग निद्रा में हैं। तो वो जो है भगवती लक्ष्मी जी का निद्रा के रूप में उपस्थित उस लक्ष्मी जी का स्तवन करने लगे। तो स्तवन करने के बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुई और कहे कि क्या बात है। तो पूछी तो कहा कि मधु कैटभ की जो है अत्याचार दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं भगवान विष्णु जी से निवेदन करने आया हूँ कि वो हमें सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले वह भगवान विष्णु इन असुरों से हमें मुक्ति प्रदान करें। योग माया से भगवान विष्णु उठे
और इन सब वृत्तांतों को सुने और सुनने के बाद मधुकैटभ के साथ युद्ध करना शुरू किए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 5000 वर्ष जो है मधुकैटभ एवं विष्णु भगवान का युद्ध चलता रहा। 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। ना ये विष्णु जीत रहे हैं, ना मधुकैटभ जीत रहे हैं। भगवान भी देख रहे हैं कि देख लेता हूँ ये कब तक लड़ते रहेंगे। तो चाहे तो 1 मिनट में उनको निपटा सकते हैं, 1 मिनट में उनका वध कर सकते थे, लेकिन वो सोच रहे देखता हूँ कि ये मधुकैटभ जो है कितना अहम भाव जो है अपने अंदर धारण करेंगे और कब तक जो है ये इन असुरों का नाश चलता रहेगा। क्योंकि हमारे साथ जो है ये लड़ते रहेंगे तो ये किसी दूसरा काम नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारे साथ ही लड़ते रहेंगे, दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। तो इनसे लड़ते रहता हूँ, है ना। कि कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को व्यस्त रखना हो तो कुछ ऐसा काम दे दो कि वो कभी पूरा ही ना हो सके, तो वो काम वो करता रहेगा और उसके साथ लगे हुए सभी व्यक्ति जो है अपने आनंद में रहते हैं। तो ऐसे काम में इनको फंसाओ कि वे दूसरा काम ही ना कर पाए, कभी कभार ऐसे हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है मधुकैटभ के साथ भगवान विष्णु जी युद्ध करना प्रारंभ किए और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5000 वर्ष तक जो है वो युद्ध चलता रहा। तो मधुकैटभ जो है इतना मदोन्मत्त हो गए हैं अपने पराक्रम के प्रति, उनको इतना घमंड हो गया कि वो युद्ध को रोक करके भगवान विष्णु जी से कहें, रे विष्णु मेरी बात सुनो। मधु एवं कैटभ कह रहे हैं, हे विष्णु मेरी बात सुनो। भगवान मुस्कुराते हुए युद्ध रोका, तो कहा है क्या रे, क्या है बताओ। मधुकैटभ बोल रहे हैं, हे विष्णु आप मेरे साथ बहुत अच्छा सा युद्ध करते हैं, कोई भी देवता मेरे साथ इतने वर्ष तक युद्ध भूमि में मेरे सामने टिका नहीं कोई, तो मेरे सामने 5000 वर्ष तक कोई युद्ध में टिका नहीं, मैं सबको 1 मिनट में सबको चूर चूर कर देता हूँ। हे विष्णु आप मेरे साथ बहुत अच्छा युद्ध करते हैं, तो मैं आपके पराक्रम की सराहना करता हूँ, तो अतः आपको मैं वरदान दूंगा। देखिए राक्षसों का इतना घमंड, ये कह रहे हैं विष्णु को कि मैं तुमको वरदान दूंगा। भगवान विष्णु से मधु एवं कैटभ बोले, मैं तुमको वरदान देता हूँ, हे विष्णु मुझसे वर मांगो, तुमको जो मांगना है मांगो। तो अब विष्णु जी सोचे अब आया लपेटे में ये, इसको मैं देखता हूँ। तो इतना घमंड, एकदम घमंड जब सर पे चढ़ जाता है, अहम भाव जब सर पे चढ़ जाता है, अहंकार चढ़ जाता है, तो आँखें हमारी जो ज्ञान रूपी जो आँखें हैं वो बंद हो जाती है, दिखता नहीं है हम आप सामने किसके साथ बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं। मद में वो दोनों भगवान विष्णु को ही कह रहे थे कि हे विष्णु तुम बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हो, तुमको मैं वरदान देता हूँ, जो तुमको जो मांगना है मांगो। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, इन दोनों को मैं भी बताता हूँ। तो हे मधुकैटभों, तुम्हारा मुझे क्या वर चाहिए, आपके साथ मैं तो युद्ध तो कर ही रहा हूँ, मुझे आपकी मृत्यु के अलावा मुझे क्या वर चाहिए, मुझे यही वर चाहिए। भगवान ने भी मांग लिया वर, तो कहा कि मुझे आपकी मृत्यु ही चाहिए। तब जो है ये दोनों अपने अहंकार का अनुभव हुआ। तो अहंकार का अनुभव होने के कारण जो है तो लेकिन वचन तो दे चुके थे कि भगवान विष्णु को मैं वर दूंगा, जो मांगेंगे भगवान विष्णु देव मांगेंगे मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा मृत्यु ही मुझे चाहिए, तुम्हारा वध ही मुझे चाहिए। तो वध चाहिए तो कह रहे हैं कि तब भी जो है थोड़ी सी चालाकी की मधु एवं कैटभ ने, कहा कि मैं इस विश्व में उस समय जो है 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, प्रलय हो गया और पुनः दोबारा सृष्टि शुरुआत होने वाली थी। तो जहाँ जहाँ वह जो विश्व में जहाँ भी देखे वो पूरा जलमय था, संपूर्ण पृथ्वी जो है जलमय हो रही थी और आकाश अंतरिक्ष सब जगह जो है जल ही जल था। तो मधु एवं कैटभ ने कहा कि मुझे ऐसी जगह वध करें तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूँगा जहाँ जल ही ना हो, जहाँ पानी ना हो, ऐसी जगह मुझे वध करें। तो ये भी अज्ञान का ही कारण है। तो जहाँ जल ही ना हो वहाँ मेरा वध करें। तो फिर जो है भगवान विष्णु ने क्या किया, तो उन दोनों असुरों को पकड़ करके अपने जंघे में रख करके, अपने थाइस में, अपने जंघा में रख करके चक्रायुध से दोनों
मधु एवं कैटभ नामक 2 असुरों को संहार किया। बोलिए भगवान विष्णु महाराज की जय। भगवान विष्णु जी जो है इस प्रकार का जो है उन मधु एवं कैटभों को अहंकार का मद प्रदान करके, अहंकार से उनको अंधा कर अहंकार के मद में आकर अपने ही वचनों में वो नष्ट हो गए। तो इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए कि कभी भी हमें अहंकार ना प्राप्त हो। कुछ भी हम थोड़ा सा भी हम कुछ सीख लेते हैं तो हमें अहंकार हो जाता है। छोटा सा भी हमें पद मिलता है, पदवी मिलता है, पैसा मिलता है, हम अहंकार में पता नहीं किस किस को क्या क्या बोल देते हैं। और किसी को दान भी देते हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़ा मान के चलने लग जाते हैं। अरे लेने वाला होगा तब ना हम दानी बनेंगे। तो देने वाला लेने वाला दोनों समान रूपेण धर्म के बागी हैं। अतः किसी को ऊपर किसी को नीचे समझना बिल्कुल अनुचित है और यह सब अहंकार के वजह से होता है। अतः भगवान विष्णु जी हमें कहते हैं कि अहंकार का परिहार करना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए। तो अतः ऐसे अहंकार को हमसे दूर रखें, ऐसे अहंकार को हम नितांत रूप से हम अपने मन से दूर हटाएं। ऐसे अहंकार से जिसका हमें ज्ञान की बाधा होती हो, ऐसे अहंकार को हम दूर करें। ऐसे अहंकार को हम भगवान विष्णु की कृपा से हम दूर करने में समर्थ हों, भगवती की कृपा से हम दूर करने में समर्थ हों। सिंदूर विराजत को मृग मद को, ओ मैया ती को मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलीवर रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी।
हरिवाहन राजत खरग खपरधारी ओ मैया खरग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत समरा जत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती ओ मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विधारे महिषासुर गाती ओ मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना इस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी अगम निगम बखानी अगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी कंचन ताल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी नारायणी नारायणी ओम सत्य नारायणी 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 ओम नारायणी नारायणी ओम सत्य नारायणी नारायण ओम सत्य नारायणी नारायणी ओम जय अम्बे गौरी आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विमोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी पुरी कुटुंबिनी भूत कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परधिनी शैलसुते सुरवर हर्षिणी दुरधर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कल्मषमोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दित्सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परधिनी शैलसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभवञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतखण्ड विखण्डित रुण्ड विटुण्डित शुद्ध गजाधिपति रिपुगजगण्ड विधारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपति निजभुज दण्ड निपातित चण्ड निपातित मुण्ड बडाधिपति जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते